नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 10 अगस्त 2022 रात्रि 9:50 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। हिम्मत है मंगल, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। मंगल का जन्म कुंडली में बलवान होना इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक बेहद साहसी प्रवृत्ति का होगा। यह अलग बात है कि मंगल बहुत ज्यादा बलवान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति दुस्साहसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। मंगल जिनकी भी कुंडली में बली हो, ऐसे जातक किसी से डरने वाले नहीं होते, दब्बू प्रवृत्ति के नहीं होते। ऐसे जातक सदैव कर्म में भरोसा करने वाले होते हैं, कर्म करने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, 16 अक्टूबर 2022 की प्रातः तक मंगल वृषभ में गोचर करेंगे। इसके पश्चात अपने शत्रु की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मंगल का यह गोचर आमतौर पर देखा जाए तो मात्र 45 दिनों के लिए ही होता है, लेकिन मैं जब मंगल के गोचर की चर्चा करता हूं तो प्रायः आप सबके सम्मुख बृहद चर्चा करता हूं। इसके पीछे कारण है कर्म प्रधान विश्व रचिराखा और मंगल पुरुषार्थ है। तो आज 6 राशियों की चर्चा होगी। मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर जो कि वृषभ में होने जा रहा है, कैसा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो मंगल आपके राशिपति बनकर के आपकी राशि से द्वितीय में गोचर करेंगे। अब सीधी सी बात है कि शुक्र जो कि आमतौर पर कैसे ग्रह हैं, तो भोग ऐश्वर्य के कारक ग्रह हैं। द्वितीय भाव एक मेष राशि काल पुरुष की कुंडली बन जाती है। अब यहां देखा जाए, याद रखिएगा, ये चंद्र कुंडली है, तो द्वितीय भाव में मंगल का गोचर करना कहीं ना कहीं वाणी से काम तो आपके सारे बनने वाले हैं, परंतु वाणी में थोड़ी कठोरता तो आ ही जाएगी। मंगल का आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करना इस बात की सूचना है कि आर्थिक रूप से इस समय में आप कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। हालांकि आपको मैं सलाह देता हूं कि लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन सब चीजों से दूर रहिए। आकस्मिक धन लाभ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आकस्मिक धन लाभ हो न हो, हानि अवश्य होगी। और जहां भी रहिए इस बात का अवश्य ख्याल रखिए कि जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनका बहुत सम्मान करिए, उनके साथ शालीनता के साथ पेश आइए, उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए। ऐसा करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। आपकी परेशानियां थोड़ी थोड़ी करके कम होती चली जाएंगी। सेहत को लेकर के थोड़ा ख्याल रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार और मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। इस गोचर काल के दौरान योगाभ्यास का सहारा लीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और साथ ही साथ अगर घर में आपकी संतति है तो उनको भी अपने साथ जोड़ करके, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी अपने साथ जोड़ करके, योग से जोड़ करके आप आगे बढ़िए, उनके लिए समय अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस गोचर को मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कहूंगा। कुछ मामलों में थोड़ी परेशानी है, जैसे मंगल की दृष्टि, चौथी जो दृष्टि है वो पंचम पर होने के चलते प्रेमियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, तू मैं में मतभेद, संभव है कि किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में परेशानी आ जाए, प्रेम संबंध में अलगाव की स्थिति भी बन जाए। तो वहीं मंगल की दृष्टि नवम भाव पर होने के कारण, अर्थात भाग्य भाव पर होने के कारण, ये भाग्य में वृद्धि तो कराने वाला होगा। आपका धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कृत्यों पर आप धन भी व्यय करेंगे, परंतु पिता के साथ आपके मतभेद या मनभेद की भी संभावना इस गोचर काल के दौरान साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अब देखा जाए तो द्वितीय भाव में गोचर कर रहे मंगल जो कि शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, जो लोग मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो न्यूज एंकर इत्यादि हैं, उनके लिए यह गोचर, और विशेष करके जो सनसनीखेज न्यूज पेश करते हैं, उनके लिए यह गोचर तो कहना नहीं, कमाल का होने वाला है। मंगल की दृष्टि अष्टम पर है और यहां पर खुद इनकी राशि होने के चलते ये आपको आकस्मिक धन प्राप्त करने के लिए, जैसे लॉटरी, सट्टा, जुआ, इस तरफ आकर्षित और प्रेरित करेंगे। लेकिन मैंने पहले ही राय दे दी है कि इन चीजों से बच करके रहिएगा, क्योंकि हानि होगी, संभावना हानि की ही है। और सबसे जरूरी बात अंत में, जितना हो सके
मद्यपान, मांसाहार और कड़वी वाणी से दूरी बना लीजिएगा तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। अब उपाय। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से चूंकि द्वितीय भाव में होने जा रहा है, मेष राशि के जातकों के लिए इस समय देखा जाए तो ढैया, साढ़े साती इत्यादि कुछ भी नहीं है। मंगल आपकी राशि से द्वितीय में गोचर कर रहे हैं, हर तरह से बढ़िया है। सम्मान सबका करते हुए हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए तो यह गोचर आपके लिए और उत्तम सिद्ध हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातक इस गोचर का भरपूर आनंद लें। वृषभ राशि, 10 अगस्त 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर आपकी राशि अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मंगल, क्रोध है मंगल, फलतः मंगल का आपकी राशि पर गोचर करना कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व से यह सीधा प्रभाव अपना जोड़ देगा। अब मंगल आपके लिए देखा जाए तो व्ययपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, फलतः कहीं ना कहीं खर्च में वृद्धि होगी, क्रोध में वृद्धि होगी। मंगल का आपके राशि पर गोचर करना छोटी मोटी परेशानियां, समस्याएं आपके लिए उत्पन्न करने वाला होगा। यह समय कार्य क्षेत्र में एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां, साथ ही साथ काम करने वालों के साथ मतभेद। हालांकि व्यापारियों के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार का भी समय है, ये ध्यान रखिए। मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम पर अपने स्वयं की राशि को देखेंगे, सो कारोबारियों के लिए समय बहुत बेहतरीन सिद्ध होगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नए व्यापार की रूपरेखा तैयार करिए। अगर व्यापार में कहीं घाटा हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो तो वहां आपको फायदा मिलेगा, तो व्यापारियों के लिए ठीक है। परंतु नौकरी पेशा लोगों के लिए इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, इस गोचर काल को आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मंगल पापग्रह है, फलतः आपके राशि पर मंगल का गोचर करना चारित्रिक रूप से भी आपको कमजोर कर सकता है। क्रोध और अहंकार में यह वृद्धि कराएगा, क्योंकि अहंकार और क्रोध का कारक है मंगल। इस गोचर काल के दौरान मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए, मन की चंचलता को दूर करना होगा। और सबसे जरूरी बात, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में अगर आपने लिया तो ये तय जानिए कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खेल कूद में हिस्सा लीजिए, खुद को फिट रखने का प्रयत्न करिए ताकि यह गोचर आपके लिए शांति से निकल जाए, आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखा जाए तो मंगल जब आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि मंगल के अंदर जल्दबाजी है, धैर्य की कमी है। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो वृषभ के जातकों का मूल स्वभाव ही है धैर्य वाला। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो धैर्यवान है परंतु उसके स्वभाव में बदलाव आ जाए तो संभव है कि साथ काम करने वाले ही थोड़े चौंक जाएं, साथ काम करने वाले ही कहीं ना कहीं आप पर भरोसा ना कर पाए, क्योंकि आपका तो ये स्वभाव ही नहीं है, आप तो बेहद धैर्यवान व्यक्ति हैं। तो धैर्य में थोड़ी कमी महसूस होगी आपको भी, आपके साथ काम करने वालों को भी। जल्दबाजी में लिया गया फैसला केवल और केवल आपको परेशानी कराएगा, धन हानि कराएगा। और जल्दबाजी में लिया गया फैसला, क्रोध में लिया गया फैसला आपको कोर्ट कचहरी तक लेकर के जाएगा। यानी कुल मिलाकर के सचेत रहना बेहद आवश्यक है। सावधानी से ही आपकी परेशानी दूर हो सकती है। अब चूंकि मंगल की दृष्टि सप्तम पर और अष्टम पर होगी तो सप्तम पर होने के चलते व्यापारियों के लिए जैसा मैंने कहा यह गोचर बहुत अच्छा होगा। मंगल की दृष्टि सूर्य शनि राहु की तरह विच्छेदात्मक नहीं है, पर फिर भी दाम्पत्य पर दृष्टि डाल करके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मतभेद, तू मैं की स्थिति उत्पन्न करते हैं ये। पर फिर भी जैसा मैंने कहा कि शनि राहु सूर्य की तरह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न नहीं कराते, मामूली तू मैं मतभेद होता है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं, कर सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ की भी संभावना बनेगी। ये अलग बात है कि इस समय में पाया हुआ और कमाया हुआ धन आपके पास बचेगा नहीं, जैसे आएगा उसी माध्यम से चला जाएगा, पर फिर भी धनागमन की संभावना है। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों को मैं 2 ही बात समझाना चाहता हूं। पहला, कोई गैर कानूनी काम न करें। दूसरा, खुद को फिट रखने का प्रयत्न करें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और तीसरा, एक और पॉइंट, जितना हो सके धैर्य का परिचय दें। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे, जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तभी नुकसान होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी की आराधना करिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी का जाकर के दर्शन करिए। बस
यह गोचर आपके लिए परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। ऐसा करने से यह गोचर बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह रहा हूं, परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी आपकी। मिथुन राशि, 10 अगस्त 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से देखा जाए तो 12वें में होने जा रहा है और यह किसी भी प्रकार से बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। द्वादश भाव में मंगल का गोचर कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में परेशानियां, चुनौतियां और समस्याएं लेकर के आ रहा है। घर परिवार के मध्य परेशानी, कलह की स्थिति, तो वहीं आपके द्वारा भी बातचीत के दौरान अपनी मर्यादा का खो देना, आवश्यकता से अधिक क्रोध का करना और फलतः सामाजिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं मान सम्मान में आपका कमी होना, ये साफ साफ दिखा रहा है। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़कर के काम कर रहे हैं, उनके लिए जरूर थोड़ी सी राहत है, लाभ की स्थिति है, परंतु कुल मिलाकर के मैं एक ही बात कहूंगा, यह गोचर कोई श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। संभव है कि इस गोचर काल के दौरान कोई बड़ा धोखा आपके साथ हो जाए, समझ लीजिए आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो बड़ा सचेत और सावधान रहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी होगी। 12वें का मंगल व्यय की अधिकता से आपको परेशान कराएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए अपने हाव भाव, स्वभाव, विचार पर विशेष ध्यान देना होगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। जितना हो सके शांत रहना, अपने आप में रहना ही आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। देखिए, देखा जाए तो मंगल इस समय आपकी राशि से लाभ में गोचर करें, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है, लाभप्रद स्थिति। लेकिन यह मंगल यहां से हट करके अब व्यय में चले जाएंगे और मंगल लाभेश होकर के व्यय में जाएंगे, साथ ही साथ आपके षष्ठेश होकर के व्यय में जाएंगे। कभी भी किसी चीज से केवल और केवल समस्याएं उत्पन्न नहीं होती, समस्या से भी अच्छाइयां निकलती हैं। जैसे मंगल जब 12वें में गोचर करेंगे तो व्ययाधिक्य होगा, यानी व्यय की अधिकता होगी। अब व्यय की अधिकता तभी होगी जब आय हो, तो आय के रास्ते भी बनेंगे। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी भी बनती है कि व्यय की अधिकता हो, आय कम हो, जातक ऋण ले लेता है। मंगल की दृष्टि षष्ठ पर होने से ऋण से तो मुक्ति मिल जाएगी, परंतु इस गोचर काल के दौरान आपके द्वारा दिया गया ऋण कभी लौट कर नहीं आएगा। सो बहुत विचार करके ही किसी को ऋण दीजिएगा, ऋण मत दीजिएगा। इस दौरान अगर आप कोई अचल संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो रेडी टू मूव लीजिएगा, यानी एक हाथ दे एक हाथ ले। पहले से पैसा जमा करने वाला काम इस गोचर काल के दौरान आपको नहीं करना चाहिए, नहीं आप मुसीबत में पड़ेंगे। मंगल की बात करें तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम पर, मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके षष्ठ और आपके सप्तम पर। पराक्रम पर दृष्टि पड़ना बहुत अच्छा है, पराक्रम में आपकी वृद्धि होने वाली है। ये अलग बात है कि ये पराक्रम में वृद्धि के बावजूद आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा आप असल में जिस रिजल्ट के हकदार हैं। तो यहां पर तो मैं आपके लिए कमी ही कहूंगा, पर फिर भी अच्छी बात यह है कि पराक्रम होगा अवश्य। तो सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट थोड़ा कम भी मिले, पराक्रम होता रहे तो और क्या चाहिए। मंगल की दृष्टि षष्ठ पर पड़ना बहुत अच्छा है। रोग, रिपु, ऋण, इनसे आपको सुरक्षा मिलेगी। विशेष करके ऋण के कारक होकर के ऋण भाव पर दृष्टि डाल करके ऋण से मुक्ति दिलाने वाले बनते हैं, ये अच्छी सूचना है आपके लिए। सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। दांपत्य कलह, मतभेद, जीवन साथी से अलगाव, यह छोटी मोटी परेशानियां दांपत्य जीवन में तो आएंगी ही आएंगी, यानी दांपत्य के दृष्टिकोण से इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। 12वें भाव में होने के चलते व्यय की अधिकता रहेगी। सो मेरी सबसे पहली सलाह है, गलत कार्यों पर, गलत चीज पर व्यय मत करिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए और खान पान पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए। गलत लोगों की संगति से बचिए, क्योंकि वर्तमान समय में मिथुन राशि के जातकों को शनि की ढैया चल रही है। थोड़ी सी गलती बड़ा बन जाएगा और बाद में आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो सचेत रहिए, सावधान रहिए, प्रयत्न करते रहिए। हनुमान जी की शरण में रहेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे। हनुमान जी के मंदिर में विशेष करके मंगलवार जाकर के अगर आप दर्शन करते हैं, शनिवार और मंगलवार दोनों दिन जाया करिए, क्योंकि शनि की ढैया भी आपको है। तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का अगर दर्शन करें तो आप बहुत हद तक परेशानियों से बच जाएंगे। और यह गोचर कष्ट तो देगा, ये तय है, लेकिन परेशानी थोड़ी कम होकर के आपको मिलेगी। तो ये मेरी बात अवश्य ध्यान रखिए। कर्क राशि,
10 अगस्त 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी आपकी राशि से लाभ भाव में। देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ है, केवल और केवल शुभ। भविष्य को लेकर के अगर कोई चिंता है, भविष्य को लेकर के कोई योजना है, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। यह समय आपके लिए जैसे एक उम्मीद लेकर के आया है। जितना धन कमाना चाहते हैं और जितना धन बचाना चाहते हैं, ये सब आपके हाथ में है। मेहनत कीजिए, उसका पूरा लाभ मिलेगा। 11वें का मंगल आपकी हर तरह से सहायता करने वाला है। मेहनत से मुंह चुराए, मेहनत से भागे तो बात ही अलग है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया, व्यापारी वर्ग के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। समझ लीजिए कि केवल और केवल वृद्धि के संकेत हैं। कारोबारियों के लिए तो जैसे यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है ही, कारोबार को नई गति मिलने वाली है। बोलचाल पर बस नियंत्रण रख लिया आपने, संयमित बोलचाल आपकी अगर रही तो कहना नहीं कि यह गोचर आपके लिए कितना सुखद होने वाला है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, आपका पेशेवर जीवन, हर जगह संतुलन दिखाई पड़ने वाला है। परिवार के साथ भी यह समय बहुत ही सुखद बीतता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क वो राशि है जिसके लिए मंगल केवल और केवल मंगल की स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं, यानी आपके लिए यह समय मंगलमय होने वाला है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर, सो एकमात्र सावधानी आपको बरतनी है कि वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। यहां देखिए द्वितीय भाव में सिंह राशि बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं या बता रहा हूं। अब चूंकि द्वितीय भाव में सिंह राशि के होने के कारण वाणी में थोड़ी कड़वाहट उत्पन्न, वैसे कर्क राशि के जो जातक होते हैं कड़वाहट वाली बात तो बोलते नहीं है, हाँ ऐसा बोलते हैं जो सत्य थोड़ा ज्यादा हो। अब मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण उस सत्यता में कड़वाहट की मात्रा ज्यादा आ जाएगी। तो आपको इतना ही ख्याल रखना है कि वाणी पर नियंत्रण हो, क्योंकि लाभ भावगत मंगल जो कि शुक्र की राशि में है, लाभ के मार्ग तो आपके लिए सबसे ज्यादा खोल रहे हैं। सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष आप ही का है। लाभ के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, यानी आपके लिए कहीं से कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है। पंचम पर दृष्टि पड़ रही है, सोनी का घर है। प्रेम के क्षेत्र में कोई विशेष परेशानी नहीं है। प्यार का इजहार करने के लिए समय बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। यानी आप अपने नजरिए से जहां तक नजर डालें ठीक है। अब वाद विवाद आप स्वयं से कर लें, वाणी पर नियंत्रण न रखें और प्रेम संबंध में वाद विवाद हो तो यह अलग बात है। बाकी प्रेम संबंध में भी कोई दिक्कत नहीं। मंगल की दृष्टि षष्ठ भाव पर होना, लाभ में जब वृद्धि होगी तो ऋण इत्यादि से अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं, रोग रिपु ऋण से किसी भी तरह से आप अगर परेशान हैं तो यह गोचर आपको मुक्ति दिलाने के लिए आ रहा है। यानी मेष राशि के कर्क राशि के जातकों के लिए वृषभ राशि में गोचर कर रहे मंगल केवल उत्तम फल लेकर के आ रहे हैं। आमतौर पर सूर्य में भी तेज है और मंगल में भी। सूर्य जब एकादश में गोचर करते हैं तो स्त्रियों को सावधान करना होता है कि अगर जो गर्भवती हैं उनको गर्भ से संबंधित परेशानी। मंगल में भी तेज है, लेकिन ये गर्भ खराब करने की स्थिति उतनी ज्यादा नहीं लाते। हालांकि उतनी ज्यादा का क्या मतलब, ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि पंचम पर मंगल की दृष्टि गर्भपात भी कराता है। तो मैं सलाह दे देता हूं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं थोड़ा सचेत अवश्य रहें, विशेष करके जिनका गर्भ प्रारंभिक दौर का है, अगर आप कर्क राशि की हैं। बाकी वैसे मैं फिर दोहरा देता हूं, यह गोचर आपके लिए हर तरह से अति उत्तम है। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। बाकी उनकी कृपा से यह गोचर आपको केवल और केवल लाभ देने के लिए आया हुआ है, केवल आपको फायदा होगा। सिंह राशि 10 अगस्त 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और आपकी राशि से दशम में होने जा रहे हैं, जहां की वो दिग्बली हो जाते हैं। कर्म का भाव है ये दशम भाव, और मंगल का यहां गोचर करना निसंदेह कार्य क्षेत्र में आपके जबरदस्त प्रदर्शन की ये सूचना है। ये दिग्बली मंगल आपके जीवन में 10 द्वार खोलने के लिए आ रहे हैं, सफलता के 10 द्वार। सीधी सी बात है, ये बेहद सकारात्मक संदेश है। ये इस बात की सूचना है कि सफलता अब आपसे बहुत दूर नहीं है। बीते समय में जो भी आपने कोशिश की है, बीते समय में जो भी आपका ह्रास हुआ है, वो सब दूर होकर के केवल और केवल विकास के रास्ते पर अब आप चल सकते हैं। नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी में पदोन्नति, नौकरी नहीं कर रहे हैं तो नौकरी मिलने की संभावना, खेलकूद से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त संभावना,
कि आपको और ज्यादा तरक्की और सम्मान मिले। यह ग्रह चाहता ही ऐसा है कि अब आप खूब प्रयत्न करें, खूब पुरुषार्थ करें। यह चाहता ही ऐसा है कि आप हर क्षेत्र में प्रयास करना शुरू कर दें ताकि यह आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा दे दे। पारिवारिक जीवन में भी मुझे ठीक ठाक स्थिति दिखाई पड़ रही है, या यूं कहें कि पारिवारिक जीवन में भी प्रेम की ही स्थिति है। यह गोचर बेहद सकारात्मक बदलाव लेकर के आ रहा है। जीवन साथी का सम्मान करिए। अगर आप शादीशुदा हैं, जीवन साथी को कोई उपहार दीजिए ताकि संबंध में और मधुरता आए। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के जीवन काल में मंगल, केवल और केवल मंगल सफलता की स्थिति लेकर के आ रहे हैं। यह गोचर आपके लिए चहुं ओर से सफलता का मार्ग खोलने जा रहा है। आइए मैं बोर्ड पर समझाता हूं आपको। भाग्यपति बने मंगल दशम में गोचर करेंगे, दिग्बली होकर के धर्मकर्माधिपति योग का निर्माण एक तरह से हो जाएगा, या केंद्र त्रिकोण राजयोग भी आप इसे कहिए। मंगल सुखेश होकर के दशम में गोचर करके सुख भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि डालेंगे और साथ ही साथ आपके संतान पंचम पर दृष्टि डालेंगे। प्रेम के संबंध में भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। संतान पक्ष से भी खुशखबरी और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। प्राइवेट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया। नौकरी को लेकर के अगर प्रमोशन, ट्रांसफर जो भी आप चाहते थे वो सब कुछ भाग्य के भरोसे आपका होता दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, अहंकार पर अपने नियंत्रण रखिएगा और क्रोध से बचिएगा। इतनी सावधानी आपको बरतनी है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर पड़ेगी, जहां की उनके स्वभवन पर दृष्टि पड़ने वाली है। तो स्वभवन पर दृष्टि होने के कारण सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिलेगा कि भूमि, भवन, वाहन हर मामले में मंगल आपको मजबूत करेंगे। क्योंकि अपने ही घर को देखेंगे सो मित्र से मदद, समाज में आपका मान सम्मान, पद बढ़ने वाला है। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपका पद और कद बढ़ने वाला है। मैं बता चुका हूं कि सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपकी ये कामना जल्दी ही पूर्ण होने वाली है। कोई जमीन इत्यादि आपने कहीं देख रखी थी, लैंड, वो खरीदना चाहते थे, परचेज करना चाहते थे, यह गोचर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। पैतृक संपत्ति है, उसे बेचना चाह रहे थे, सही दाम पर अब बिक जाएगा। यानी लैंड वगैरह बेचना चाहते हैं तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। सरकारी किसी भी तरह के नियम के कारण आपका कार्य अगर बाधित हो गया था, आपका कार्य नहीं बन पा रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान आपके सभी काम आसानी से, बेहद आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातक जितना हो सके इस गोचर काल का लाभ उठाएं। यूं समझ लीजिए जैसे भाग्य आपके कर्म से जुड़ गया है, आप कर्म करते जाइए, भाग्य आपके साथ आ जाएगा। उपाय के तौर पर बस हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पिता का अपमान भूल कर भी मत करिए। यह गोचर आपके जीवन में बहार लेकर के आ रहा है। कन्या राशि 10 अगस्त 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो वर्तमान समय में यह आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं है। नवम में भी गोचर करना बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी भाग्य भाव में इनका गोचर करना आपके विकास की सूचना है, बीते दिनों की परेशानियों के कम होने की सूचना है। पर शर्त यह है कि आपको इस गोचर काल के दौरान अपने आप को थोड़ा आध्यात्मिक बना लेना होगा, धार्मिक कृत्यों से जुड़ना होगा। ऐसे कार्य करिए जिस कार्य को करने से आपके ऊपर कोई उंगली न उठाए, यानी धर्माचरण, धर्म से जुड़े कार्य करना। धर्माचरण का यह अर्थ नहीं होता कि दिन भर पूजा करना, धर्माचरण का अर्थ होता है गलत कार्य ना करना। आपकी ख्याति में वृद्धि होगी। मंगल का यह गोचर आपके धर्म भाव में होने वाला है। पराक्रमपति बने मंगल आपके धर्म भाव में गोचर करके निसंदेह आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। ध्यान का सहारा लीजिए, योग का सहारा लीजिए। बीते दिनों में जो टेंशन परेशानी आपने पाई है उससे बचना चाहते हैं, मानसिक शांति पाना चाहते हैं तो ध्यान करिए। बेवजह के वाद विवाद से जितना हो सके बचने की कोशिश करिए और साथ ही साथ
यात्रा कर तो सकते हैं, परंतु बहुत दूरी की यात्रा, लंबी यात्रा से बचिए। यात्रा अगर छोटी है तो वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। नौकरी पेशा से जो लोग जुड़े हुए हैं वो जरा संभल करके रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि संभव है कि आपके कार्य पर उंगली उठाई जाए, आपके ऊपर सवाल उठाया जाए। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। परिश्रम से आपको लाभ मिलेगा। और विद्यार्थी हैं तो यूं समझ लीजिए कि गुरुजन आपका सम्मान करें, या यूं कहिए कि आपकी प्रशंसा करें। गुरुजनों के संपर्क में रह करके, उच्च शिक्षकों के संपर्क में रह करके आपको और ज्यादा बेहतर बनते देखा जा सकता है। देखिए, इस समय गोचर में मंगल जो है आपकी राशि से अष्टम में गोचर करें, जो कि किसी भी तरह से ठीक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यही मंगल जब आपके भाग्य भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो इसकी अपेक्षा तो बहुत अच्छा हो जाएंगे। अब बहुत अच्छा हो जाएंगे तो उस अवस्था में मैंने जैसा कहा कि धर्माचरण करना होगा, गलत कार्य करने से बचिए। आपके पैसे भी अगर खर्च हों तो व्यर्थ के, बुरे और गलत कार्यों पर न हो, अच्छे कार्यों पर हो, सद कार्यों पर हो, तो आपको कोई चिंता नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मंगल की दृष्टि पराक्रम पर, जो कि स्वयं का उनका भवन है, उस पर पड़ने के कारण आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, और पराक्रम के चलते ही आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई मुझे पड़ रहे हैं। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने के कारण भूमि, भवन, वाहन, इन सुखों में भी वृद्धि होगी, परंतु आपको माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। माता पिता की पूर्ण जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर के रखनी होगी। अगर वो बुजुर्ग हैं तो विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिए, तो यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सावधानी से ही यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है। चूंकि वर्तमान समय में यह बात मेरा दोहराना बनता है, आप जानते हैं कि राशि से शनि पंचमस्त के कारण आपने मानसिक अशांति और परेशानी देखी है। अब यह समय धीरे धीरे बदलाव की ओर जा रहा है। जनवरी में अब शनिदेव बदलने जा रहे हैं, लेकिन गोचर में मंगल का अष्टम में होना स्वराशि के थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आपके लिए नहीं था। अब जाकर के भाग्य में है तो बहुत अच्छा, न भी हो तो भी भाग्य में होना बहुत अच्छा मैं कहूंगा। धर्म करिएगा, धार्मिक कृत्य करिएगा, वो सभी कार्य जिससे धर्म जुड़ा हुआ है, अर्थात धर्म का अर्थ एक ही है, अपने सन मार्ग पर चलना, अपने कर्तव्य पथ पर चलना, फिर यह गोचर आपको लाभ देगा। उपाय क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी की शरणागति में रहिए। शनिवार मंगलवार दोनों दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान जी की प्रदक्षिणा करिए, उनसे प्रार्थना करिए। उनसे प्रार्थना अगर करते रहेंगे तो यह गोचर आपको आपकी हर तरह की समस्याओं से बचा करके बाहर निकाल देगा। बस यही उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, आज हमारी जो चर्चा हुई वो मेष से लेकर के कन्या राशि, इन 6 राशि के जातकों के लिए हमने मंगल के गोचर को वृषभ में ये कैसा प्रभाव देने वाले हैं जान लिया है। कल पुनः हमारी 6 राशियों के लिए चर्चा होगी, यानी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल किस तरह से आपके जीवन में मंगल करने जा रहे हैं ये हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।